ओम शांति 10 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एबे सतो प्रधान होई घर को जीवाकू हेब सेथिपाई निजको आत्मा मने करी निरंतर बाबा को मने पकाइबार अभ्यास कर। सदा सर्वदा निजर उन्नतिर चिंता कर। एबे सतो प्रधान होई घर को जीवाकू हेब सेथिपाई निजको आत्मा मने करी निरंतर बाबा को मने पकाइबार अभ्यास कर। सदा सर्वदा निजर उन्नतिर चिंता कर। प्रश्न पाठ पढ़ारे दिन को दिन आग को बढ़ुछ बा पछकू जाउछ ताहार चिन्ह कौन? पाठ पढ़ारे दिन को दिन आग को बढ़ुछ बा पछकू जाउछ ताहार चिन्ह कौन? उत्तर पाठ पढ़ारे जदि आग को बढ़ुथिबो तेबे हालुका अर्थात निश्चिंततार अनुभव करिबो। बुद्धि रे रहिबो जे एही शरीर तो छी छी बा तम प्रधान अटे, एहाकू छाड़िबाकू हेबो। मते तो एबे घर को जीवाकू हेबो सेथिपाई दैवी गुण धारण करि चलिबो। जदि पछकू हटुथिबे तेबे चाली चलणी रे आसुरी गुण देखाजिबो। चालिबा बुलिबा समय रे बाबांकर स्मृति रहिबो नाही। सेमाने फूल भली होई समस्तंकु सुख देई परिबे नाही। एही भली पिलामानंकु आगकू गले साक्षात्कार हेबो, पुणी बहुत दंड भोग करिबाकू पड़िबो। ओम शांति। बुद्धि रे एही चिंतन रहु जे आमे सतो प्रधान अवस्थारे आसीथिले। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछंती एठारे समस्ते बसिछंती किंतु केही देह अभिमानी होई बसुछंती तो आउ केही देही अभिमानी होइथिबे। केही केही गोटिए सेकेंड रे देह अभिमानी हेउछंती तो पुणी अन्य सेकेंड रे देही अभिमानी हेउछंती। एभली तो केही कहि परिबे नाही जे आमे पूरा समय देही अभिमानी होई बसुछु ना। बाबा बुझाउछंती केबे केबे देही अभिमानी तो केबे केबे देह अभिमानी हेउथिबे। एबे तुमे पिला मानी जानिछ जे आमे एही शरीर त्याग करी निज घर को जीवा तेबे बहुत खुशी रे जीवाकू हेबो। सारा दिन एही चिंतन करूछंती आमे शांति धाम को जीवो, कारण बाबा आमको मार्गदर्शन कराइले। तेबे अन्य सत्संग रे मनुष्य माने एभली विचार नै बसु नथिबे। एही शिक्षा अन्य काहाकू भी मिली न थाए, तेणु एभली विचार मध्य सेमानक भितरे आसीब नाही। तुमे बुझुछ एहा हेउछि दुख धाम। एबे बाबा एठाकू आसी सुख धाम को जीवार रास्ता देखाउछंती। जेते अधिक बाबांकू मने पकाइबो संपूर्ण होई यथायोग्य शांति धाम को जीव। एहाकू ही मुक्ति कुहा जाए, जहा पाई ही लोक माने गुरु करिथांती, किंतु मनुष्य मानंकू बिल्कुल जणा नाही कि मुक्ति जीवन मुक्ति जिनिस कौन, कारण एहा हेउछि नुआ कथा। तुमे माने एबे बुझी पारुछ जे एबे आमको घर को जीवाकू हेबो। बाबा कहउछंती बाबांक स्मृतिर आधार रे पवित्र हुओ। तुमे प्रथमे जेते बेले एठाकू आसिल सेते बेले श्रेष्ठाचारी दुनिया को आसीथिल। तुमे सतो प्रधान थिल, आत्मा सतो प्रधान थिला। अन्य काहा सहित संबंध तो परे होई थाए, गर्भ को जीवा परे संबंध तैयारी होई थाए। तुमे जानुछ एबे एहा हमर अंतिम जन्म, आमको घर को फेरिबाकू हेबो, किंतु पवित्र हेबा बिना आमे जाई परिबा नाही। निज सहित एही भली अंतर्मन रे वार्तालाप करिबा आवश्यक, कारण बाबांक निर्देश हेउछि बसिबा उठिबा चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे एही चिंतन रहू कि आमे सतो प्रधान होई आसीथिलु, एबे पुनः सतो प्रधान होई घर को जीवु। बाबांकू मने पकाइबा द्वारा ही सतो प्रधान होई परिबा, कारण बाबा ही हेउछंती पतित पावन। आम मानंकू उपाय बताउछंती जे तुमे एही भली पवित्र होई परिबो। सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतकू तो बाबा ही जानिछंती, आउ तो केही अधिकारी नाहंती। बाबा ही मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटंती। भक्ति केते दिन चालुछि एहा मध्य बाबा बुझाउछंती। एते समय ज्ञान मार्ग, एते समय भक्ति।
ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେହିପରି ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ବା ଆକାଶବାଣୀର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନବାଚ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ରଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଧ ଘୋଡ଼ାଯୁକ୍ତ ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲ ଯେ କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲ। ଏବେ ବାବା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଥିଲ, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କିପରି କରିବୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବୁ। ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏତେ ସହଜ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର, ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ନା। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଭଳି ପବିତ୍ର କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚକ୍କର ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନଦୀ। ବାବା ତ ସଦା ସାଗର ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଦା ସାଗର ନୁହଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ନଦୀ ଆଦିର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନଦୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଦିକୁ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବେହଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛୁ। ଆତ୍ମାର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ମସ୍ତକ ବା ଆଖି ବା ମୁଖ ବାଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ମୁଖ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପରେ ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରାଦିନ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାରାଦିନ ପାଠପଢ଼ାର ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବହି ରହିଥାଏ, ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସାରା ଚକ୍ର ପରିକ୍ରମା କରି ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କଥା ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। କାହାର ତ ଆଦୌ ଧାରଣା ହେଉ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭୁଲିଯିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। କାଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏହା ତୁମର ହଟ୍ ଯୋଗ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି। ଆମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ଆମକୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ମନା ଭବ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ହଟ୍ ଯୋଗ ଆଦି କରି ଆସୁଛ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
आमे तो जहाँ शिखुचु से विषय जणाइलु एबे कुह तुमर ए हट जोगरु कौन प्राप्ति हेउछि। एही भली उत्तर संक्षेप रे लिखिबाकु हेबो। एही भली निमंत्रण तो तुम पाखकु बहुत आसुछि। सर्व भारतीय धर्म सम्मिलनी तरफु जदि तुमको निमंत्रण आसीबो एवं सेमाने पचारिबे जे तुमर लक्ष्य उद्देश्य कौन तेबे कुह आमे एही राजयोग शिक्षा करूछु। निज विषय रे निश्चित रूपे कहिबा आवश्यक कारण तुमे एही श्रेष्ठ राजयोग शिखुछ। कुह आमे एही पाठ पढ़ुछु। आमर शिक्षादाता स्वयं भगवान अटंती। आमे सबु भाई भाई आमे निजको आत्मा निश्चय करूछु। अविनाशी पिता कहउछंती निजको आत्मा भावी मते मने पकाओ तेबे तुमर पाप नाश हेबो। एही भली लेखा सबु बहुत भल भाबरे छपाई रख। पुणी जेउ सबु स्थान रे सम्मेलन आदि हेउछि सेठाकु पठाई दियो। तेबे सेमाने कहिबे एमाने तो बहुत लाभदायी कायदार शिक्षा ग्रहण करिछंती। एही राजयोग द्वारा राजा मानकर राजा विश्वर मालिक हेउछंती। प्रति 5000 वर्ष परे आमे देवता हेउछु पुणी मनुष्य हेउछु। एही भली भावे विचार सागर मंथन करी बहुत सुंदर लेखा छपाइबा दरकार। सेमाने तुमर लक्ष्य उद्देश्य पचारि पारंती। तेणु तुमे ए सबु छपाई करी रखिदियो जे एहा हेउछि आमर लक्ष्य उद्देश्य। एही भली लेखिबा द्वारा तांको भितरे प्रलोभन आसीबो। एठारे कौनसी हट जोग बा शास्त्रवाद करिवार कथा नाही। सेमानकर शास्त्रार्थ करिवारे मध्य केते अहंकार रही थाए। सेमाने निजको शास्त्रर विशारद बोली भाबुछंती। वास्तव रे सेमाने तो पूजारी अटंती। अधिकारी तो पूज्य आत्मा मानकु कुहाजिबो। पूजारी को कौन कुहाजिबो ए सबु कथा स्पष्ट रूपे लिखिबा दरकार जे आमे कौन शिखुछु। ब्रह्मा कुमार कुमारी मानक नाम तो एबे प्रसिद्ध होई गलानी। जोग तो दुई प्रकार अटे। गोटे हेला हट जोग एवं अन्यटी हेला सहज जोग। राजयोग कौनसी मनुष्य तो शिखाई परिबे नाही। राजयोग तो एकमात्र परमात्मा ही शिखाई परिबे। बाकी ए सबु हेला अनेक प्रकार जोग जहाँकि मनुष्य मत उपरे आधारित। सेठारे देवता मानकु कहार मतर आवश्यकता नाही कारण बाबांक ठारु संपत्ति नेउछंती। सेमाने तो हेउछंती देवता अर्थात दैवी गुणधारी जहाँक ठारे कौनसी आसुरी गुण न थाए। एठारे देवता मानकर राज्य थिला पुणी ताहा केउ आडे गला। 84 जन्म किपरि नेले सीढ़ी चित्र संबंध रे बुझाइबा दरकार। सीढ़ी चित्र बहुत उपयोगी। जेउ कथा तुम मनरे अछि से सब एही सीढ़ी रे अछि। सबु किछि शिक्षा उपरे निर्भर करे। पाठ पढ़ा हेउछि रोजगार उत्स। एहा हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ पाठ पढ़ा। दि बेस्ट दुनिया जानी नाहंती दि बेस्ट केउ पाठ पढ़ा। एही शिक्षा द्वारा आमे मनुष्यरु देवता दी मुकुटधारी हेउछे। एबे तुमे दी मुकुटधारी हेबार पुरुषार्थ करूछ। पाठ पढ़ा तो गोटिए पुणी सेठारे किए कौन हेउछंती तो किए कौन आश्चर्यर कथा ना। एही गोटिए शिक्षा द्वारा राजधानी स्थापना होई जाउछि। राजा हेउछंती पुणी भिकारी मध्य हेउछंती। बाकी सेठारे दुखर कौनसी कथा न थाए। अनेक प्रकारर पदवी रही थाए ना। एठारे तो अनेक प्रकारर दुख रहिछि। मरुड़ी बेमारी पुणी शस्य आदि मिलु नाही। बन्या आदि हेउछि। जदिउ लक्षपति कोटिपति सबु अछंती किंतु जन्म तो विकाररु ही नेउछंती ना। धक्का हेबा मशा कामुड़िबा एसबु दुख हटे ना। एहार नाम ही हेउछि रौरव नर्क। तथापि मध्य कहउछंती अमुक स्वर्ग को गले। आरे स्वर्ग तो आसुछि पुणी केही स्वर्ग को गले किपरि ए सबु कथा काहाकु मध्य बुझाइबा बहुत सहज। एबे बाबा एही भली प्रबंध लेखिबा पई कहउछंती। लेखिबा पिला मानकर काम। धारणा थिले निश्चित लेखिबे। मुख्य कथा पिला मानंकु बुझाउछंती जे निजको आत्मा मने कर एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। आमे जेते बेले सतो प्रधान थिले सेते बेले खुशीर पाराबार नथिला। एबे तम प्रधान होई जाइछु। एहा केते सहज कथा। पॉइंट तो बाबा बहुत सुनाउछंती। तेनु भल्ल भाबे बुझाइबा आवश्यक। जदि न मानिले तेबे जणा पड़ी जिवो जे इए आम कुलर नुहंती। प्रतिदिन पाठ पढ़ारे आगको बढ़िबा दरकार। पछकु हटिबार नाही। दैवी गुण परिवर्ते आसुरी गुण धारण करिबा एहा तो पछकु हटि जिबा होई गला ना।
बाबा कहउछन्ति विकार को परित्याग कर दैवी गुण धारण कर तेबे बहुत हालुका रहिबाकु हेबो। एही छी छी शरीर को त्याग करिबाकु हेबो। आमको तो एबे घर को जीवाकु हेबो। बाबा को मने न पकाइले फूल भली सुंदर होई परिबा नाही। बहुत दंड भोगिबाकु पड़िबो। आगकु गले तुमको सबु किछिर साक्षात्कार हेबो। पचारिबे तुमे केउ सेवा करिछो, तुमे केबे कोर्ट को जाइना ह? बाबा सबु किछि देखिछन्ति किभଳି एही लोकमाने चोर को धरुछन्ति पुणी केस चालुछि। ठीक सही भଳି सेठारे मध्य तुमको साक्षात्कार कराइबे। दंड भोग करी पुणी पाई पैसार कर पद पाइबे। शिक्षकों को दया आसुछि जे एही पिला फेल होइछिबे। बाबा को मने पकाइबार विषय वस्तु सबुठारु भल। एहा द्वारा पाप धोई होइछिबा। बाबा आमको पढ़ाउछन्ति चालिबा बुलिबा समय रे मध्य एही कथा को स्मरण करिबा आवश्यक। जेपरि शिक्षकों को छात्र मने पकाई थांती एवं पाठ पढ़ा मध्य बुद्धि रे थाए। शिक्षकों सह निश्चित बुद्धि जगत रहिबना एक कथा बुद्धि रे रहिबा आवश्यक जे आमे सब भाई मानकर शिक्षक जणे से हेले सुप्रीम शिक्षक। आगकु गले बहुत को जना पड़िजिवो ओहो प्रभु तेरी लीला महिमा करी प्राण त्याग करिवे किंतु किछि भी पाई परिबे नाही। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही ओलटा कर्म करिथांती। देही अभिमानी हेबा द्वारा भल काम करिवे। बाबा कहउछन्ति एबे तुमे वानप्रस्थ अवस्था होई गलणी। घर को फेरिबाकु हेबो। हिसाब किताब चुक्त करी समस्त को जीवाकु हेबो। तुमे चाहो बा न चाहो निश्चित जीवाकु पड़िबो। एपरि समय आसीबो जेतेबेले एही दुनिया बहुत परिमाण रे खाली होइछिबो। केवल भारत ही रहिबो। अधा कल्प केवल भारत ही रहिबो। तेबे दुनिया केते खाली होइछिबो। तुम मानक व्यतीत एभଳି विचार काहार बुद्धि रे आसु नाही। पुणी तुमर तो केही शत्रु मध्य रहिबे नाही। शत्रु काहींकी आसीथांती धन नेबा पाई। भारत को एते मुसलमान एवं इंग्रेज काहींकी आसिले धन संपत्ति को देखी। से समय धन संपत्ति बहुत थिला एबे नाही। तेणु एबे केही आसु नाहंती धन संपत्ति नै खाली करिदेले। अन्य मनुष्य माने कथा जानी नाहंती। बाबा कहउछन्ति ड्रामार नियम अनुसार तुमे निजे ही निजर सबु धन संपत्ति शेष करिदेल। तुमको निश्चय अछि जे आमे अविनाशी बाबांक पाखको आसीछु। एक कथा केबे कहार विचार रे मध्य आसीब नाही कि एहा ईश्वरीय परिवार अटे। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे पाठ पढ़ार ही चिंतन करिबाकु हेबो। जे कोनोसी कार्य करुथिले मध्य बुद्धि रे सर्वदा ज्ञानर चिंतन मंथन चली थाउ। एहा ही सर्वश्रेष्ठ पाठ पढ़ा अटे जहाको पढ़ी दी मुकुटधारी हेबाकु पड़िबो। चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे पाठ पढ़ार ही चिंतन करिबाकु हेबो। जे कोनोसी कार्य करुथिले मध्य बुद्धि रे सर्वदा ज्ञानर चिंतन मंथन चली थाउ। एहा ही सर्वश्रेष्ठ पाठ पढ़ा अटे जहाको पढ़ी दी मुकुटधारी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट अभ्यास करिबाकु हेबो जे आमे आत्मा भाई भाई अटु। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ओलटा काम होई जाई थाए। सेथिपाई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबाकु हेबो। अभ्यास करिबाकु हेबो जे आमे आत्मा भाई भाई अटु। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ओलटा काम होई जाई थाए। सेथिपाई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबाकु हेबो। वरदान सत्यतार शक्ति द्वारा सर्वदा खुशी रे नाचुथिबा शक्तिशाली महान आत्मा हुओ। सत्यतार शक्ति द्वारा सर्वदा खुशी रे नाचुथिबा शक्तिशाली महान आत्मा हुओ। थारे अछि सच तो बिठो नच अर्थात सत्य पथरी चालुथिबा व्यक्ति सर्वदा खुशी रे नाचुथाए। सत्यतार शक्ति रे संपन्न आत्मा सर्वदा नाचुथाए। केबे झाउली जाए नाही, द्वंद्वरे पड़े नाही, भयभीत हुए नाही किंबा दुर्बल मध्य हुए नाही। से सर्वदा खुशी रे नाचुथाए। शक्तिशाली मध्य होइथाए। ता भितरे सम्मुखीन करिवार शक्ति मध्य थाए। तार सत्यता केबे भी हलचल हुए नाही, अचल रही थाए। कुहा जाए सत्यतार नाव टळमळ हुए किंतु बुड़े नाही। तेनु सत्यतार शक्ति को धारण करिथिबा आत्मा ही महान अटे। स्लोगान व्यस्त मन बुद्धि को
ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ବ୍ୟସ୍ତ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।